अच्छा, जो हमारा आज टॉपिक होगा कंटेंट्स हैं, वो है रोड सेफ्टी के हवाले से। कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, मोबाइल एजुकेशन यूनिट जिसका मैं और तकी शाह साहब हिस्सा हैं। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, सीट बेल्ट बांधना कितना इंपॉर्टेंट है, ओवर स्पीडिंग, इसके अलावा पैदल चलने की क्या SOPs हैं, किस तरह आप सेफ्टी रख सकते हैं पैदल चलते हुए, और दूसरी मोटरसाइकिल की हेलमेट की भी कुछ ब्रीफिंग्स हैं, और आखिर में 130 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके मुताबिक हम आपको कुछ ब्रीफिंग देंगे। सर नेक्स्ट कीजिएगा। इंट्रोडक्शन 1997 में मोटरवे पुलिस का वजूद हुआ, और 97 में ये पहला जो रोड हमें मिला ये M2 के नाम से, आज भी जो लाहौर इस्लामाबाद अभी भी M2 के नाम से। और फिर 2002 में पूरी मुल्क की कौमी बड़ी शाहराहों पे ये डिपार्टमेंट इसको कस्टोडियन बनाया गया, इसने टेक ओवर किया उन रोडों पे, और फिर इसका नाम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बन गया, जो कि आज तक चल रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये मोबाइल एजुकेशन डिज़ाइन की गई थी, जिसका मकसद ये था कि जिस तरह आज हम आपके दरमियान में, तो इसी तरह लोगों के यूनिट्स पे जाके, फ्लीट्स पे, इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ है, और इवन स्कूल और छोटे से छोटा इदारा वहाँ पर जाके। सर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट तस्वीरें हैं मुख्तलिफ फ्लीट्स की, जहाँ पर हमने जाके ये सेशन कंडक्ट किए। उसमें आर्मी के यूनिट्स थे, एयरफोर्स के, नेवी के। अच्छा, इसके अलावा फिर होंडा की मदद से हमने उनके ताउन से रोड साइड एक्टिविटीज़ भी की। रोड साइड एक्टिविटी का मतलब ये कि रोड पे जाके कोज लगा के और लोगों को ब्रीफ किया गया कि मोटरसाइकिल की कौन सी लाइन है, मोटरसाइकिलिस्ट ने किस लाइन पे रह के अपने आप को सेफ रखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, बड़े शहरों में आपने देखा, हैदराबाद, कराची में इश्यूज़ हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट दरमियान में या फास्टेस्ट लाइन पे चल रहा होता है, तो उनकी ब्रीफिंग यानी NED के स्टूडेंट्स के साथ हमने इस तरह की ये रेड कोड्स हैं, ये सारी, ये यूनिवर्सिटी कराची रोड है, और ये सारे NED के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वॉलंटरी हमारे साथ मिल के रोड यूज़र्स को रोक के, जिनके हेलमेट्स नहीं थे उनको हेलमेट दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद उनको ब्रीफ किया गया कि आपने इस लाइन पे, यानी रोड की मैक्सिमम लेफ्ट साइड जो आप रख सकते हैं उस पर जाना है। सर नेक्स्ट। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जो सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पूरी दुनिया में हर साल 13 लाख अफराद हादसात की नज़र हो जाते हैं, यानी जान चली जाती है 13 लाख अफराद की। इसके अलावा 50 करोड़ के करीब डिसेबल हो जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। ये एक साल का फिगर आपको बता रहा हूँ। तकरीबन हर 3 सेकंड के बाद एक बच्चा पूरी दुनिया में रोड हादसे में अपनी जान खो देता है। वो बच्चा जो गाड़ी नहीं चला रहा, वो बच्चा जो मोटरसाइकिल पे नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वो रोड यूज़ कर रहा है, पैदल चलते हुए, फुटपाथ पे बैठे हुए, गलत जगह पे वो भाग के रोड पे आ गए, जिसकी वजह से। और इसके अलावा कौमी पैदावार का, ये तो जमशेद भाई का ख़ास टॉपिक भी है, कौमी पैदावार का 5% बहुत बड़ा फिगर है, यानी 100 में से 5% सिर्फ हम रोड हादसात में ज़ाया कर देते हैं। जैसे तेल, कोई खुराक, एक्सीडेंट होता है, ऑब्वियसली तेल रोड पे बह जाता है, 5% सिर्फ एक्सीडेंट की मद में हम ज़ाया कर रहे हैं। और खुशाइन खबर ये है कि 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें ये फिगर 13 लाख से 12 लाख पे आ गया। यानी रोड सेफ्टी के कुछ सेशन जिस तरह हम अभी बैठे हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ने से 1 लाख का फिगर इन 4 सालों में कम हो गया। सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा रोड पे चलते हुए रोड सेफ्टीज़ को जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उसके लिए बेसिक चीज़ें, अभी मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि यहाँ पे जापानीज़ क्लास हो रही है, तो ऑब्वियसली जापानीज़ अगर कोई आपस में बात करेगा तो वही समझ सकेगा जो खुद इसको जानता है। मुझे तो उन्होंने 2-3 बातें की, मुझे तो नहीं समझ में आई, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो रोड की ज़बान समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको उनकी लैंग्वेजेस का पता हो। अगर एक बंदे को उसकी लैंग्वेज ही नहीं मालूम, सपोज ये रोड मार्किंग है, रोड मार्किंग आप देख रहे हैं, इस तरह की रोड पे लकीरें होती हैं, वाइट, येलो, ये रोड फर्नीचर है, जिस तरह के ये साइन बोर्ड्स होते हैं, ये क्रश बैरियर लगे हुए हैं, स्टर्स लगे हुए हैं, कैट आइज। तीसरा रोड सिग्नल, ये बहुत कॉमन है, हम नॉर्मली रोज़ाना ही देखते हैं अपने रोड्स पे। तो ये 3 बेसिक वेज हैं जिनसे हम रोड की लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है, इस रोड पे हमने किस तरह चल रहे हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये डिफरेंट लकीरें, इनको रोड मार्किंग कहेंगे हम। ये जो डिसकंटिन्यू है, इसकी बड़ी कॉमन सी है जो ज़्यादातर हम देखते हैं। कोई बंदा बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, जो डिसकंटिन्यू है?
ओवरटेक अलाउ, यानी इस हिस्से पे ओवरटेक आप अलाउ कर सकते हैं। ये डबल वाइट लाइन और डबल येलो लाइन ये मर्जी से नहीं होती कि कामरान साहब का दिल है कि यहाँ येलो हो, अच्छा एक आर्ट हो जाएगा, कलरफुल लगेगी, और शाह साहब ये चाहेंगे ये वाइट होनी चाहिए, ये हमारी मर्जी नहीं है, ये अलग लैंग्वेज रखती है। ये येलो डबल लाइन का मतलब है कि ये टू वे रास्ता है, यहाँ से जा रही है गाड़ी और वहां से आ रही है। लेकिन ये जो डबल लाइन है ये बता रही है गाड़ियां दोनों इसी तरफ से जाएंगी, लेकिन ओवरटेक लाइन चेंज नहीं कर सकती। समझिए बहुत बेसिक फर्क है इसमें। येलो लाइन का मतलब है कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, यानी टू वे, एक ही सतह पे दो तरफा ट्रैफिक चल रहा है, जबकि इसमें एक तरफा ट्रैफिक है, लेकिन आप लाइन चेंज नहीं करेंगे। सर नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते। हम उनको फिर जब चालान करते हैं या ब्रीफिंग के लिए रोकते हैं टूल प्लाजा पे, तो उनको ये बताते हैं कि लाइन और लेन में क्या फ़र्क है। बहुत कॉमन है ये जो मार्जिन हम खींचते हैं हाथों से, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो पेपर पे हो, दीवार पे हो, जो चीज़ हमारे हाथों से खींचेगी, ड्रॉ की जाएगी, वो लाइन है। तो लाइन रोड के ऊपर ये येलो, ये लाइन कहलाएगी, ये वाइट, ये लाइन कहलाएगी। इसी तरह ये डिसकंटिन्यू, ये लाइन है, ये भी येलो। लेन क्या चीज़ है? जो दो लाइनों के दरमियान हिस्सा जिस पे गाड़ी चलेगी, वो लेन है। तो हम जो कहते हैं उनको कि जी आपने फर्स्ट लाइन यूज करना है, सेकंड करना है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और लाइन और लेन का फर्क बेसिक समझिए कि दो लकीरों के बीच में जो हिस्सा गाड़ी की चलाने के लिए वो लेन है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। M9 3 है, पहले से पहले सुपर हाईवे 2 पे था। तो ये बेसिक फर्क है। तो सर ये वीडियो देखने कर सकती है। लाइन चल रही है, जैसे मोड़ पे स्पीड, अच्छा मोड़ पे हमेशा स्पीड लाइन होती है। ये ओरिजिनल रेल में एक्चुअल एक्सीडेंट है जो गाड़ी को कैमरे से कैच किया। चेंज करने की कोशिश की सामने, शायद यहाँ से सर नेक्स्ट करते हैं ट्रैफिक साइन बोर्ड। दूसरा जो जरिया था वो पहले तो आपको समझाया गया रोड मार्किंग, दूसरा है साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स नॉर्मली आप बहुत से देखते हैं, हमने भी अभी जिस तरह सर ने हमें गाइड किया उसके बावजूद भी हम इन बोर्ड्स को फॉलो करते गए। साइन बोर्ड्स के कॉमन 3 शेप हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 शेप ऐसे हैं जिसके अंदर रोड के ट्रैफिक मैसेजेस होंगे। इसके अलावा शेप कोई तीसरा चौथा नहीं है। इसके अंदर मैसेजेस हज़ारों की तादाद में, लेकिन शेप उसकी कॉमन 3 है। कौन से शेप्स हैं दिखाते हैं आपको। सर्कल, सर्कल का अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली इनका ब्रीफ करता हूँ। सर्कल के अंदर जो भी मैसेज होगा वो लाजिम है, मैंडेटरी है, यानी उसके ऊपर ओबे करना लाजिम है। अगर आप उसको ओवरलुक करते हैं तो एक तो वो खतरनाक तो होगा ही, लेकिन उसमें जुर्माना भी होगा। ये कॉमन सा है। जो मैसेज आपको सर्कल में मिले, जो करना है और नहीं करना, अगर वो सर्कल में है तो आपने वही करना है जो मैसेज दे रहा है। दूसरा सेकंड वन इज ट्राइंगल। ट्राइंगल वार्निंग साइन बोर्ड कहलाता है, यानी ये आपको इंतबाह कर रहा है, खतरे के मुतालिक बता रहा है। इस निशान के हिसाब से इसका मतलब ये कि ये रोड अगर चौड़ा है तो आगे जाके तंग होने वाला है। तो किसी भी किस्म का खतरा कि आगे लैंडस्लाइडिंग है, स्लिपरी है, रोड तंग है, दरिया है, बहुत से मैसेजेस हैं जो अभी आपको देखेंगे। और थर्ड इंफॉर्मेटिव, यानी ये वो चौकोर 4 कोनों वाले चौकोर या रेक्टेंगल शेप में जो भी मैसेज होगा उसके अंदर ना वार्निंग दी जाएगी ना कंपलसरी मैसेज होगा, या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा किसी भी जगह की। हैदराबाद इस तरफ है, सिटी व्यू प्लाजा इस तरफ है, इतने किलोमीटर हैदराबाद है, इतने, तो इस तरह के जितने वर्ड्स हैं उस पर इंफॉर्मेशन होगी। ये डिफरेंट शेप आपको तीनों। अच्छा, इसी तरह देखिए ट्राइंगल में बहुत से मैसेजेस हैं, लेकिन इसमें और सर्कल में क्या फ़र्क है कि सर्कल को अगर आप ओवरलुक करेंगे तो उसका फ़ाइन है, लेकिन ट्राइंगल को अगर आप ओवरलुक करेंगे तो उस पर जुर्माना हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन वो ख़तरनाक ज़रूर है। अगर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग है, आप नहीं कर रहे, उसको ध्यान नहीं दे रहे, ओवरलुक करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन उस पर जुर्माना नहीं है। थर्ड वन इज़
इंफॉर्मेटिव आपको बताया, जिस तरह की कोई भी जगह की लोकेशन कितने किलोमीटर है, किस तरह है, मस्जिद कहाँ है, होटल कहाँ है, सर्विस एरिया कितना दूर है, वो इसमें मैसेज मिलेगा। आखिरी जो वे था वो था सिग्नल्स। सिग्नल्स बहुत कॉमन है, रेड लाइट मीन्स रुकना, ग्रीन गो, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइट येलो, जिसको हैम्बर लाइट भी कहते हैं। अगर ये सिंगल लाइट जल रही है सिग्नल में, सिग्नल लाइट्स में सिर्फ येलो जल रही है, तो इट मीन्स कि ये आपको रोकने के लिए मैसेज दे रही है। कई लोगों से हमने बहुत अच्छे इदारों में भी पूछा तो डिफरेंट लोगों की राय थी। कुछ कहते थे कि शायद ये रेडी टू गो है, कुछ कहते थे रेडी टू स्टॉप है। तो दो चीज़ें कभी भी एक लाइट पे नहीं हो सकती, यानी रिस्क पे कभी भी सिग्नल का निज़ाम नहीं चल सकता। जब भी रेडी टू गो होगा तो ये दोनों लाइटें चलेंगी। जब आप गौर कीजिएगा, रेड के साथ एम्बर जलेगी, तो उसके बाद यकीनी तौर पे ये है कि अब ये ग्रीन है। लेकिन जब ये अकेली जल रही हो तो ये 100% है कि अब आपने रुकने के लिए तैयार होना है, अगली लाइट रेड। सर नेक्स्ट, ये एक लाइट लकीर थी, लाइन थी, जो कि सिग्नल्स पे होती है, और इसकी वजह यह है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद एक लाइन है जिस पे आपने आगे रुकना है। तस्वीर में देखें, ये बताया गया कि ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आगे चल के भी आप देखेंगे ये पैदल चलने वालों का हक है। जब सिग्नल बंद होगा तो अगर आप सिग्नल की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो पैदल चलने वालों की उनका आपने रास्ता रोक दिया। तो कोशिश करें हमेशा लकीर के पीछे रहें ताकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्लियर हो। सीट बेल्ट बहुत कॉमन है, अब तकरीबन हर गाड़ी में, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, उसमें सीट बेल्ट लगे हुए हैं। ज़रूर उसको पहने, और सिर्फ फ्रंट सीट पे लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ ड्राइवर का पहनना ज़रूरी है, सेकंड सीट पे तो खैर है, पीछे तो खैर है। सीट जितनी बंदे वहाँ गाड़ी में मौजूद हैं तमाम के लिए लाजिम है, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, कि वो तमाम सीट बेल्ट को पहने। क्योंकि कई बार ऐसे एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुए कि ड्राइवर बच गया, लेकिन पीछे जो बंदा बैठा था उसका सर शीशे पे लगने की वजह से या आगे पीछे किसी जगह से टकराव की वजह से उसकी डेथ हो गई। सर एक क्लिप है इसका आगे, ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे क्लिप है, चेक करें। In a serious crash, wearing a seatbelt nearly doubles your chances of surviving. So, however short the journey, however long you've been driving, however well you know the road, don't forget to clip everything. पब्लिक मैसेज है, पब्लिक ने ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे ही अपने आप को मारने जा रहा है। सीट बेल्ट नहीं पहना तो इसका मतलब ये खुदकुशी करने जा रहा है, तो उनका एक दबाव उसके ऊपर के सीट बेल्ट पहना। मोबाइल फ़ोन आप देखते हैं अक्सर, अभी हमें रास्ते में भी बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम हुई, और आप यकीन करें कि बहुत सी जगह पे तकी साहब ने पीछे होके बता दिया कि ये बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, यानी हमें वो दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि हॉर्न देने के बावजूद, लाइटें देने के बावजूद भी अगर एक बंदा नहीं हिल रहा और उसके पास जगह भी है जगह देने के लिए, तो यकीनन वो किसी जगह पे इंगेज है। और जब हमने चेक किया तो 2 से 3 जगह पे बाकी वो फ़ोन पे बिजी था। ऑब्वियसली हम लेट हो रहे थे, हमने उसको नहीं रोका, लेकिन फ़ोन से यूज़ करने से आपकी इंटेंशन रोड से हट के दूसरे उस मामला पे हो जाती है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। वजह क्या है? रिएक्शन टाइम आपका 50% स्लो है, एक्सीडेंट 4 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट का बढ़ सकता है चांस। यानी अगर आप फ़ोन पे नहीं है, फोकस कर रहे हैं, तो मुमकिन है फ़ोन पे यूज़ करते हुए 4 टाइम्स ज़्यादा आपको चांसेस है कि आप हादसा क्रिएट कर दें। सर नेक्स्ट कीजिएगा। ये अच्छा, ये इतना मोबाइल कॉमन हो गया है, स्मार्टफोन हम और आप यूज़ कर रहे हैं, कि मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में इस तरह का भी साइन बोर्ड आ जाए वार्निंग का कि भाई आपके मोबाइल यूज़ करने वाले घूम रहे हैं, गाड़ी एहतियात से चलाएं, क्योंकि मोबाइल यूज़ करते हुए आपको ये भी होश नहीं है कि गाड़ी आपके सर पर है कि क्या है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये स्पीड के अच्छा, एक मेरा ख्याल है वीडियो सीट बेल्ट की रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से कैसे चला रहे हैं।
फौरन बाद इसकी जो एक स्किल्स थी, जो एक्सपर्टीज थी, वो ज़ाया हो गई और ये जाके एक मिनट स्क्रीन के शीशे पे जाके लग गया और आपको समझाने के लिए और जालिम ने जो है वाइपर मार के इसको भगा भी दिया, यानी इतनी भी उसकी फिर रिस्पेक्ट नहीं की। स्पीड सबसे जो मेजर एक्सीडेंट की वजह हाईवे पे जो हमने अभी तक देखी और रिकॉर्ड में, वो है स्पीड। तो आपसे तमाम से गुजारिश है कि जो रोड की जो स्पीड लिमिट है किसी वजह से वो सोच समझ के रखी गई है। अगर कहीं आबादी आती है, आपको स्लो का मैसेज दिया जाता है, उसकी कोई वजह है। आबादी में ऑब्वियसली रिक्शा, चिंची और बंदे अफराद आपके सामने आ जाएंगे जिससे कोई हादसा हो जाएगा। तो जो मैसेज आपको स्पीड के हवाले से रोड पे मिले, कोशिश करें आपकी स्पीड उतनी ही। एक बड़ा फनी सा एक लाइन है कि बेटर बी मिस्टर लेट लतीफ़ देन लेट मिस्टर लतीफ़। कोई लतीफ़ साहब थे, वो लेट आते थे, जिस तरह भी एक दो भाई लेट हैं, वो सब कहते थे यार आप हमेशा लेट आते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मरहूम लतीफ़ बनने से बेहतर है कि मैं लेट लतीफ़ बता रहा हूँ। तो जान है तो जान। मोटरसाइकिल अच्छा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारे मुल्क में सवारी, सबसे यूज़फुल, इकोनॉमिकल है, मैं और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मैं खुद भी ये मेरी प्रैक्टिस है कि अगर मुझे जाना है तो मैं 2 बार सोचता हूँ कि नहीं यार गाड़ी से बेहतर है बाइक, रश से बचूँगा, पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी का ज़ाहिर खर्चा ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर, उसके लिए फिर हल क्या है? अगर हम सबसे ख़तरनाक सवारी पर हैं तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए हिदायत ये हैं कि हम हेलमेट पहनें। मतलब हमने अपनी जान को सेफ रखते हुए अगर हम पैसा बचा रहे हैं, आप पैसे तब सेव करें जब आपकी जान सेफ हो रही है। अगर आपकी जान खतरे में तो पैसा सेव करने का फिर मेरा नहीं ख्याल कि बेवकूफ़ी है। जान की सबसे पहले परवाह करें, उसके बाद। यानी इसमें बहुत सी डिटेल है कि मोटरसाइकिल प्रिवेंट 37% ऑफ मोटरसाइकिल राइडर, यानी हेलमेट का इसमें लिखा हुआ है बहुत सी चीज़ों पे कि ब्रेन की आप जब अल्लाह ना करे अगर आप स्लिप कर जाते हैं बाइक पे तो आपका जो हेड है वो ज़मीन पे लगता है। तो ज़्यादातर जो डिसेबिलिटी और डेथ्स हैं वो उसकी वजह ही है। तो हेलमेट के पहनने से, ये देखिए बड़ा अच्छा वीडियो, ये साहब गिरे सर्वाइव करके हेलमेट की वजह से। दूसरी बार इसके ऊपर पोल गिर गया लेकिन ये फिर सर्वाइव कर गया। तो दोनों बार इसको सेव किया हेलमेट। अगर हेलमेट ना होता तो मेरा ख्याल ये दोनों वाकयात में ये मर सकता था। ये फोटो है, एक तरफ आप देखें ये फुल गियर में हेलमेट, वाइजर, ग्लव्स, जैकेट, पैंट, बूट्स के साथ ये चल रहा है। जमशेद भाई मेरी बात को एग्री करेंगे कि बाहर ममालिक में चप्पल में गाड़ी चलाने में फाइन है। वजह ये कि चप्पल कभी भी पाँव से स्लिप कर सकती है और हो सकता है आपका पैडल जहाँ ब्रेक अप्लाई करना चाह रहे हो ब्रेक ना हो, जहाँ रेस देना चाह रहे हो उस तरह रेस ना हो। तो मोटरसाइकिल का जो असल कानून है वो ये है कि आप शूज़ में हमेशा, चाहे जॉगर हो लेकिन ग्रिप हो आपके पैर। उसके बरक्स देखें चप्पल, नंगे हाथ, बगैर हेलमेट। तो ये एक ही तस्वीर में दो खाके दिखाएंगे कि ये फुल गियर है और ये फुल गियर है, यानी ये पागलों का है और ये फुल कंप्लीट पैटर्न के साथ। ये देखें, इस तरह की भी आपने शहर में बहुत ज़्यादा हैदराबाद, कराची में देखी होगी, उनको लाइट का नहीं पता। ये देखें, ये जेन्युइन पिक्चर्स है। ये इसका चेन कवर, इसकी अभी वो होंडा वाले हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा वो ब्रीफ करते हैं आपको। इसकी कीमत मेरा ख्याल है 350-400। ये इस तरह की हालत में बहुत सी मोटरसाइकिल। होता क्या है कि आमतौर पे ख़वातीन जो बुर्का, लंबी शॉल करके बैठती हैं, तो जब इसमें ये दुपट्टा या कपड़ा फंस जाता है तो टैंकल हो जाता है। उस टैंकल होने से ऑब्वियसली ये इस तरह की कंडीशन होती है कि मुमकिन है कि बाइक भी ज़रूर गिरे लेकिन उस बंदे को ज़रूर फंदा लग जाएगा, उस खातून को, जिसके गले में दुपट्टा या बुर्का पहना हुआ। तो जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये 350 रुपये का अगर ये चेन कवर इस पर लग जाएगा तो आप किसी भी किस्म के हादसे से बच सकते हैं। शीशे, साइड मिरर, तकरीबन 95% मोटरसाइकिल पे ये शीशे नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी ने मोटरसाइकिल ली हो और ये शीशे उसमें लगे हुए ना हो, लेकिन हम इसको नॉर्मली इसलिए उतार देते हैं कि शायद इसकी लुक ख़राब होती है। कई लोगों ने ये कहा कि यार ये हम इसलिए लगाते हैं कि शर्म आती है कि पुराना फैशन लगता है। ये फैशन नहीं है, ये ज़रूरत है। ये सेफ्टी की चीज़ें जो आपको आने वाली, पीछे से आने वाली गाड़ी के मुताबिक बताएगा कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो। ओवरटेक कर रहे हैं तो अगर शीशा नहीं, जितनी देर में आप गर्दन घुमाएंगे मुमकिन है कि आपकी मोटरसाइकिल आगे हिट हो जाए। सर ये देखें ओरिजिनल, ये असल तस्वीरें जो कुछ हमारे ये मोटरसाइकिल का इस तरह इस्तेमाल भी खतरनाक है। 2 बंदों की सवारी है, हम लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये दरख्त पूरा लेके जा रहा है, ये गधा लेके जा रहा है, ये 6-7 बंदे।
तो उसको उस तरह इस्तेमाल करें। सर ये हेलमेट का देखें, हेलमेट कैसे बचाता है आपको, किन किन चीज़ों से आप बचाते हैं। पेडेस्ट्रियन सबसे कॉमन जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं रोड के ऊपर सेफ्टी के मुतालिक, वो पेडेस्ट्रियन की है। यानी पैदल चलने में मैं, आप और हमारे घर के तमाम अफराद शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी हैं। तो पैदल चलने की SOP, पैदल चलते हुए भी आप पे इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि गाड़ी चलाते हुए। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने हादसा से बचना है, या आपके साथ हादसा तभी होगा जब आप बाइक या पैदल चलते हुए भी हादसा रहनुमा हो सकते हैं। उसकी क्या SOPs है, किस तरह आपने चलना है। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें जहाँ क्रॉसिंग है। उसके बावजूद ज़ाहिर है मुल्क के जो हालात हैं आप बेहतर समझते हैं, जितना रोड पे हमारा जिस तरह का बिहेवियर है, मैं और आप उसी का हिस्सा है। उसके बावजूद ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे यहाँ इतना कानून अभी सख्त नहीं कि आपने पैर रखा और ट्रैफिक रुक गया, फिर भी आपने दोनों तरफ देखना है। आपकी जान की हिफाजत ज़रूरी है। अगर दोनों तरफ से गाड़ी आपको नहीं मिल रही, क्लियर है रोड, फिर आप जाओ। 4 कॉमन रास्ते हैं जो रोड क्रॉस करने के। सबसे ज़्यादा ओवरहेड ब्रिज, दूसरा अंडरपास, ये दिल्ली एक्सप्रेसवे के सरिए हर किलोमीटर के बाद है, ताकि कैरिज वे के ऊपर कोई भी बंदा ना आए, रोड के नीचे से गुजर जाए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कॉमन अभी बता चुके। एक पहले दिन होता था आर खान कराची हॉस्पिटल के बाहर, ये नाबीना अफराद के लिए, कि ये एक पोल पे यहाँ आके उसको क्लिक करता था बटन, जिससे रेड लाइट हो जाती थी। क्योंकि नाबीना है, वो तो नहीं देख रहा ट्रैफिक चल रहा है कि नहीं, तो उसको एक पेलिकन परिंदा है जो चूं 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 चूं, बहुत उसकी ऊंची आवाज़ है, तो ये उसकी निस्बत से उस पर आवाज़ निकलती थी। तो जितनी देर going to give you a tour on how the Pelican Crossing works in the UK, for those who don't know. Press the button, wait, that goes to red. Here we go again, the other Pelican Crossing. Light goes to red. मेरा ख्याल है इस वीडियो से आपको काफी क्लियर हो गया। बटन दबाएंगे पैदल चलने वालों के लिए ग्रीन हो जाएगा, गाड़ियों के लिए तो चूं चूं इसलिए होती थी कि नाबीना बंदे को पता हो कि अब गाड़ी रुकी रहेगी जब तक ये आवाज़ बंद ना हो, और वो आवाज़ उसने खुद जाके बंद करनी है, तो वो सेफली दूसरे कोने पे पहुंच के। अच्छा, फुटपाथ सबसे बेसिक जो जगह है जो हमारा पैसे में, वो ये है। लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि आजकल यहाँ पे झूले, रेड़ियाँ, ठेले, भिखारी, तो अब हमारे पास जगह ही नहीं बची पैदल चलने के लिए। तो पैदल चलने के लिए बेस्ट जगह फुटपाथ है। अगर फुटपाथ आपको इस वजह से नहीं मिल रही, तो फिर सबसे सेफ ये तरीका है कि आपका चेहरा हमेशा अपकमिंग ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आप में से कोई बंदा भी अगर कोई रिएक्ट करेगा, मुझे फौरन इसलिए दिखाएगा मैं आपको देख रहा हूँ। अगर मेरा चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है, आप पीछे कोई एक भी ना बैठा हो, तो मुझे नहीं पता। तो लिहाजा आपका चेहरा अगर अपकमिंग ट्रैफिक की तरफ होगा, तो ज़रा सी भी किसी बेकाबू गाड़ी से, अब खुदा न खासा कोई गाड़ी आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ती आ रही है, तो आप उससे बच सकते हैं। ना कि अगर आपने उसकी तरफ पीठ की हुई है तो आप बचेंगे। बेहतर है कि जब भी चलें, जिस तरफ भी हो, मैक्सिमम रोड की साइड पर और चेहरा आने वाली ट्रैफिक की तरफ, ताकि आपको दिख रहा हो ट्रैफिक की किस तरह आ रहा है। शाह जी, नेक्स्ट चीज, वी आर द फ्यूचर सिटीजन, वी हैव टू क्रिएट अ बेटर एंड सेफर पाकिस्तान। हम और आप हैं, हमारी आगे नेक्स्ट जनरेशन है जो उसको बेहतर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक वो शेर है अहमद फराज का कि शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हमें मालूम है कि बहुत अंधेरा है, तो इसका रोना रोने से मेरे और जमशेद भाई के लीडर भी एक हैं। तो मेरा विजन हमेशा से उन्हीं की बात पर है कि उन्होंने एटलीस्ट एक अपनी शमा ज़रूर जलाई है। एक शमा है, हमें लग रहा है कि अंधेरा बहुत है, बहुत मुश्किल है कि उससे रोशन हो जाए बहुत, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। तो वो शमा से शमा हमने जलानी है, तो शायद हमारी शमा से शमा जलने से थोड़ा सा बेहतरी आ जाए और रोशन हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट हम सफ़र एक सर एप्लीकेशन है जो मोटरवे हम सफ़र के नाम से हो गई है।
प्ले स्टोर से जिस तरह दूसरी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं ये हम सफ़र आप डाउनलोड करेंगे। उसका फ़ायदा ये कि जिस तरह आजकल फोग बहुत है तो ये आने वाले रास्ते में कहाँ कहाँ फोग है ये आपको बताएगा। आप जिस जगह पर होंगे, जिस तरह गूगल से हम चलते हैं, कितना करीब पंप है, नियरेस्ट पंप कौन सा है, एग्जिट कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको करेंगी। नॉर्मली हम फिर उनको फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार आप यहाँ से जाते रहते हो, फ्यूल हमने डलवाना है, कहाँ से मिलेगा, एग्जिट कहाँ से मिलेगा, तो ये चीज़ आपको गाइड करेगी। इवन कि फॉग में अगर रास्ता बंद है, फैसलाबाद हाईवे बंद है, मोटरवे, हम सफ़र एप्लीकेशन आपको पहले ही बता देंगे आप जिस तरफ जा रहे हैं कितने किलोमीटर के बाद आगे मोटरवे बंद है, आप कोई सब्सिट्यूट रास्ता इख्तियार कर लें। सॉरी मेरा ख्याल है शाह साहब कहीं चलेंगे। ये क्वेश्चन है जमशेद है, मेरा ख्याल है आखिरी स्लाइड है, तो कोई क्वेश्चन आपके जहन में प्रेजेंटेशन के हवाले से, मोटरवे पुलिस के हवाले से, जो भी आप समझते हैं कि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके कोई और बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़ कि इसमें ये चीज़ ऐड हो, क्या ये चीज़ इतनी गैर ज़रूरी नहीं थी, इसको ना रखा जाए, सजेशन के तौर पर भी, या कोई सवाल भी हो तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। किसी किस्म का सवाल जैपनीज़ में ना होगा, लैंग्वेज हमारी हो, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। सर इसी तरह की एक सवाल है सर मेरे ज़हन में, सर इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम सर अगर शहर में अगर होते रहें और इस तरह के जो ना तकरीब और इस तरह के जो सेमिनार्स होते रहे तो इस तरह की अवेयरनेस लोगों को भी मिलेगी, आम आवाम को भी मिलेगी। अब ये पहले इब्तिदा तो सर हो चुकी है हमारे पास, शायद हमने पहली दफ़ा देखा है अपने ऑफिस में। अगर इस तरह के सेमिनार्स और होते रहें तो सर इस तरह से अवेयरनेस भी फैलेगी और लोगों को और पता पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये यूनिट जो हमारा है ये तकरीबन 18 साल से चल रहा है। ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं, मुझे तकरीबन इसमें 1.5 साल हो गया, तक ही साहब को कितना हो गया। तो आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा, जमशेद भाई से जब हमारा पहली दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है। फ़ोन पे जब हमारी बात हुई मैंने एग्जैक्टली जमशेद भाई को ये कहा कि क्योंकि जमशेद भाई यहाँ हैदराबाद के हैं, ज़ाहिर इनकी जो जिस तरह के मामलात हैं, इनके अपने रिलेशंस हैं जिस तरह, तो मैंने इनको कहा था कि आपके तवज्जुह से जो लोग इनको आप समझते हैं कि जहाँ ये सेशन हो सकता है तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। मेरी रिहाइश कराची में, तो मैं आपके पास 150 किलोमीटर ट्रैवल करके सिर्फ सेशन के लिए आया हूँ। मोहब्बत है इनके साथ, हमारी फैमिली की मोहब्बत है। मैं इनके वालिद साहब से भी मिला हूँ और बहुत मोहब्बत उन्होंने मुझे दी। एक ही मुलाकात थी मेरी उनसे और इनके भाई से भी हुई। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा आपके थ्रू, सर के थ्रू, और हम तो इंशाल्लाह एफर्ट कर ही रहे। मैंने अभी सर को ये बताया कि हम मटियारी तक कवर करते हैं कराची से, तो बहुत छोटी छोटी जगह पे। एक ही दिन हमने इकरा यूनिवर्सिटी नाज़माबाद में सेशन किया, उसके आधे घंटे के बाद सेशन कंप्लीट हुआ, हमने वहाँ चाय पी, उसके बाद हम मॉन्टेसरी स्कूल गए सेशन के लिए। तो जो हमारे साथ उस दिन फोटोग्राफर था तो उसने कहा सर जो यूनिवर्सिटी को आपने पढ़ाया है तो ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं। हमने कहा यार इनके लिए हमने अलग प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली ज़ाहिर है अगर इतनी मुश्किल आप प्रेजेंटेशन उनको देंगे तो हमें खुद बहुत अच्छा लगता है कि एकदम आप एक बड़े से हॉल के बाद एक छोटे से रूम में जाके जब बैठते हैं तो ये वैरायटी ज़ाहिर है हमें खुद भी इस चीज़ का एहसास होता है कि जिस तरह का ग्रुप बैठा है आपके सामने, जिस तरह का माइंड सेट होगा, हम वैसे कोशिश करते हैं डिलीवर करने की ताकि उनको वो पिक कर सकें। तो इंशाल्लाह हम किसी भी जगह पे आप लोग का हो, मेरा नंबर इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा, आप हमें कॉल करेंगे। जो भी सर का बिल्कुल मेरे से रब्ता है, तो जो भी हमें डेट मिलेगी जिसमें हम इजी मैनेज कर सकेंगे, आप मैनेज कर सकेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया अदा करती रहे। नाजायज़ अगर चाबियाँ निकाल के लोगों को परेशान करने के अलावा अगर वो अपना जायज़ रोल, जिस तरह का आपकी एक्टिविटी, आप जो आप काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह आपकी एफर्ट्स नज़र आ रही है, अगर वो रोल भी अपना किरदार अदा करें रोड पे और इस तरह के सेमिनार, तो हमारा हैदराबाद हादसा बहुत जल्दी अब और भी ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे। और आपको एक बात बताऊँ कि ट्रैफिक के उस वक्त DIG थे जावेद महर साहब, तो वो एक दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी आए थे, हमारा इसी तरह का सेशन था, बहुत अच्छा सेशन हुआ, वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने थोड़े अरसे बाद हमारे DIG से रब्ता करके अपने पास हमारा सेशन करवाया। यानी हमने उनकी काउंसलिंग की कि किस तरह लोगों से बिहेव करना है। अच्छा, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार आप में और ट्रैफिक पुलिस का फ़र्क ये है कि आप लोग बिहेव अच्छा करते हैं, जिससे तो हमें फिर 750-800 रुपये देते हुए बुरा नहीं लगता, क्योंकि ट्रैफिक वाले को हम अगर देना भी चाह रहे हो तो जिस स्टाइल में बात, और ये नेचुरल है, आप किसी से अभी से करके बात करेंगे तो चाहे गलती महसूस भी करेगा वो अड़ जाएगा, तो हम तो सलूट भी करते हैं। शाह साहब आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन हैं। तो ये सारे रास्ते जो है मोबाइल फ़ोन पे बातें करते हुए जाते हैं। तो माशाल्लाह पूरे हाईवे पे कैमरे लगे हुए हैं, तो आप इनके चालान क्यों नहीं करते?
सर आपने अच्छी निशानदेही कराई और ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो जितनी हम इनके ऊपर सख्ती करते हैं ना, रियली आप सोच नहीं सकते। सोहेल नंबर 1 और जितनी भी इनकी हैदराबाद से कराची कोचिज़ चल रही हैं, एक वक्त तो वो था कि हम इनको बंद कर देते थे, तो अब जो है वो बहुत कम हो गया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ना। वही शिकायत कर देते हैं, वही 130 पे कॉल कर देते हैं कि जी आप आके देखें या ड्राइवर किस तरह जो है वो ड्राइव कर रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है, जो भी पैसेंजर है